हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ रेलवे में सिलेक्टेड स्टूडेंट आए हुए हैं गौरव टाइपिंग में, और गौरव टाइपिंग में टाइपिंग भी करते थे और फाइनली इनका बहुत सारे एग्जाम में इनका रिजल्ट हुआ है। मेरिट में भी ये डिसक्वालीफाई हो गए थे और छट गए थे। तो हमारे साथ आज गौरव टाइपिंग में जुड़ गए हैं। सबसे पहले इनसे ही जानेंगे कि इनका टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। आपका कौन सा जिला घर हुआ? सुपौल जिला। और बताइए कि आप पटना में लगभग तैयारी करते थे यहाँ पे। जी जी जी। तो आप यहाँ पे गौरव टाइपिंग के बारे में आप कब से जाने और कब से यहाँ पे टाइपिंग करने आ रहे थे? लगभग पिछले 4-5 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं। और आपका रिजल्ट टेक्नीशियन में फाइनली हुआ है? जी जी जी। और क्या आपका रेलवे ड्राइवर में भी आपका रिजल्ट हुआ जी है? जी जी। तो उसका तो अभी सीबी 2 नहीं हुआ है। नहीं, कैंसिल हो गया। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जी जो कि फाइनल रिजल्ट आ चुका जी है, जी जी। तो उसमें आपका रॉ स्कोर कितना आया है? 85 पॉइंट समथिंग है। 85 पॉइंट पॉइंट समथिंग। समथिंग। और आपका कौन सा बोर्ड रहा है? मुंबई बोर्ड। मुंबई बोर्ड। और आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था वो कितना हुआ है? 88.95। और आपका कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। तो उसका कट ऑफ कितना गया है मुंबई बोर्ड में आपके लगभग कैटेगरी? 84 से ज़्यादा है, जितना भी पोस्ट है उसमें। और आपका कितना है? 84 है उसका मेरा लगा। लगभग 89 के लगभग है। ओ, तो इस बार तो आपका उसमें फाइनली हो जी जाएगा। जी जी। अब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जी और मेडिकल वगैरह भी लिया जाएगा जी, उसमें। मेडिकल उसमें नॉर्मल है। और नॉर्मल मेडिकल है। जी जी जी। तो बताइए यहाँ पे आप साइंस वगैरह के बारे में कैसे तैयारी किए? साइंस बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता रहता है। आप तो रेलवे का ट्रेड का भी तैयारी अच्छे से किए होंगे। जी जी। प्लस साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इस सब का प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? हम करते बहुत पहले हम मैथ पढ़े थे राठौर सर के यहाँ। हाँ। और साइंस पढ़ते थे प्रगति पथ में सीएस सर के यहाँ। और मैंने सेल्फ स्टडी किया और 9th-10th का मैंने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर किया, जिसके चलते आज मेरी इतनी अच्छी स्कोर रही। और इसके अलावा आपका पिछले इससे पहले भी जो एनटीपीसी का आया था, एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप क्वालिफाई हाँ, किए थे क्या? क्वालिफाई थे, सिर्फ मेरिट नहीं बना था। मेरिट नहीं बना था। जी और टाइपिंग वगैरह सब क्वालिफाई कर जी गए जी थे? जी, क्वालिफाई किए थे। और सीजीएल में मेरा हुआ था, जिसमें हम कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई कर गए थे। बाकी मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा रहा। यानी कहने के ओवरऑल आपका मैथ रीजनिंग काफी अच्छा रहा है, साइंस अच्छा रहा है, यानी जी कि जी जी। लगभग 5 से अधिक एग्जाम में आपका रिजल्ट हो चुका है। जी जी जी। और तो इसके बारे में आप टाइपिंग यहाँ करने आए, तो टाइपिंग में कितने मंथ में आप लगभग स्पीड अच्छा बना लिए थे? 30-35 के आसपास? ठीक था हमारा, सर के गाइडलाइन में थे। सर जैसे गाइड करते थे, अच्छा से गाइड करते थे। यहाँ जब भी आए अच्छा से सिखाए और अच्छा लगा। यहाँ आके 2-3 महीना लगा हमको समय, लेकिन अच्छा से हम सीखे टाइपिंग। तो टाइपिंग के दरमियान आपको कौन कौन सा चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा था? लेकिन यहाँ जब आए तो इतना अच्छा से सिखाया गया कि उतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। जैसे जैसे सर बोले वैसे वैसे मैंने किया, और अच्छा भी रहा, एक्यूरेसी भी रहा। और इसके अलावा सर कोई टिप्स वगैरह भी देते थे कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना जी है? जी जी। जब प्रॉब्लम होता तो सर से जाके ऑफिस में मिलते थे, सर बताते ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाएगा, और और हुआ भी। और यहाँ टाइपिंग का टेस्ट वगैरह भी लिया जाता था वीकली कोई क्या? जी, लिया जाता था, लेकिन हम नहीं दिए थे कभी, जो बात है। लेकिन सर के गाइडलाइन में हमेशा रहे। सर जैसे-जैसे बोलते थे वैसे-वैसे मैंने उसको फ़ॉलो किया, और टाइपिंग के एग्ज़ाम में मैंने पास किया। भले मेरिट से मैं आउट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन टाइपिंग मेरा ठीक-ठाक रहा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि रेलवे एग्जाम नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया लाया हुआ है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट असंतुष्ट है। किसी का 20 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 5 नंबर बढ़ता है। तो इसमें स्टूडेंट बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, उनका नाम नहीं आ पाता है। तो इस प्रक्रिया से आप कितना खुश हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से? देखिए, ये तो इस बार जैसे हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मलाइज़ जहाँ तक ठीक है, वहाँ तक बहुत ज़्यादा गलत भी है। किसी के साथ अच्छा स्टूडेंट का अच्छा नंबर रहने के बाद भी मेरिट से आउट हो जा रहा है, जिसका नहीं भी है वो मेरिट में आ जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, मैं भी इसका सपोर्ट में नहीं हूँ। अब बहुत सारे सर लोग भी और बहुत सारे जो कि नॉलेजेबल पर्सन वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन रही रहना चाहिए, जो कि जितना एग्जाम होता है एक ही दिन में लिया जाए या शिफ्ट वाइज में लिया जाए, ताकि जो भी मेधावी स्टूडेंट है वो रिजल्ट से बाहर ना हो जाए। और बहुत सारे शिफ्ट में होता है कि 20 नंबर बढ़ाया जाता है और कोई शिफ्ट में मात्र 5 नंबर ही बढ़ाया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है कि उसका उस शिफ्ट में पढ़ा है? अब इसमें तो स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा, लेकिन ऐसा नॉर्मलाइज़ नहीं होना चाहिए। किसी का सेम शिफ्ट में सेम डे हो, और किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसी का कम हो जाए। ये तो पता नहीं रेलवे कैसे नॉर्मलाइज़ करती है, ये तो खुद पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके क्या अलावा करें। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सेट प्रैक्टिस, जब आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिए थे मैथ रीजनिंग साइंस का, तो सेट प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक को फॉलो करते थे? बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि मार्केट में बहुत सारा बुक है, उसको कंफ्यूजन होती है कौन सा बुक को फॉलो करे सेट प्रैक्टिस के लिए? मैं जितना भी तैयारी किया हूँ, सब मेरा एक ही मकसद रहता है, प्रीवियस पैटर्न। मैंने प्रीवियस को फोकस किया, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रिपरेशन को जारी रखा, और यही की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं प्रीवियस पे विश्वास करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे छात्र होता है कि ऑनलाइन जो टेस्ट आता है, ऑनलाइन टेस्ट लगाया जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जी जी। सॉफ्टवेयर उस पर, तो कोई आप एप्लीकेशन ऑनलाइन पर टेस्ट लगाते थे क्या? हम कभी ऑनलाइन दिए नहीं। हम अपने कहीं जा ऑफलाइन होता था तो वहीं जाके टेस्ट देते थे। और बुक वगैरह से अपना सॉल्व करते थे क्वेश्चन वगैरह? न जो डाउट होता था, जो नहीं हो पाता था, वो सर से जाके पूछते थे।
तो आपका रिजल्ट हुआ है, तो आपको उम्मीद था कि इस बार मेरा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में वो रिजल्ट हो मेरा जाएगा? कन्फर्म था। जब मैंने देख के आंसर की मिला, मेरा 87 सही था, 8 गलत था, 84 पॉइंट समथिंग मेरा रॉ नंबर दिखा रहा था। मैं तब ये कन्फर्म हो गया था कि लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन था और मुंबई बोर्ड थी, और सफलता अंततः मिल ही गई। और इसके अलावा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो टेक्नीशियन का में आपका रिजल्ट हो गया, उसके अलावा अगर आपका एएलपी में रिजल्ट हो जाएगा, तब कौन से जॉब को आप अब प्रेफरेंस रखिएगा? मैं एलपी नहीं दूंगा, किसी एक आदमी को सीट हो जाए, ठीक ना। हम जब टेक्नीशियन में जाना है तो एलपी का सीट क्यों बर्बाद करें, किसी दूसरे को हो जाए, दूसरे के घर में चिराग जले, मैं खुश हो जाऊंगा। यानी कि आपका एक सीट हो गया था, अब उस पे आप एएलपी आप कब्जा नहीं करना नहीं चाहेंगे नहीं, सीट पर? बिल्कुल नहीं, किसी एक को हो जाए, उसके घर में भी चिराग जाए, जैसे मेरे घर में चिराग जला है, बस किसी यानी कि सब नॉर्मल भाई रोजगार हो जाए बिहार में, यानी बस बस। यानी कि एक ही आदमी 4 सीट पे कब्जा कर लेता है, बाद में ज्वाइन करता है एक ही सीट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महामारी चल रहा है, महामारी है, ये बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है ना। इस बीमारी किसी एक के घर में अगर हमरे छोड़ने से किसी को अगर खुशी मिलती है, मैं बिल्कुल इसको छोड़ सकता हूँ, और छोड़ भी दिया। मैं शपथ ले लिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और रेलवे वेटिंग लिस्ट भी हटा दिया है। जी, जी, वेटिंग जी। लिस्ट पहले था, वेटिंग लिस्ट अब रेलवे में नहीं रहा, हाँ, तो नहीं। इससे स्टूडेंट को भी फायदा होगा, जो बाहर हो जाते एक आदमी आपके सीट पे आ जाएंगे एएलपी में। इसके अलावा आप जब ऑफलाइन टेस्ट लगाते थे, ऑफलाइन टेस्ट मारते थे, तो आपको क्लासरूम में आपका कितना स्कोर आता था? मेरा रैंक आता था 1 से लेके 5 के बीच आता था। 1 से 5 के बीच में आपका रैंक आता था। इसका मतलब आपकी क्लास का टॉपर लड़का रहते थे टेस्ट में। टॉप पे रहते थे, मैक्सिमम में मेरा 1 से 5 रैंक किया था। 1 से 5। तो देख सकते हैं कि ये रैंकर लड़का रहे हैं और काफ़ी मेहनती लड़का रहे हैं, काफ़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। 1 to 5 में इनका रैंक आता था, रैंकर रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। इनके साथ मेरे साथ है गौरव सर। गौरव सर एनटीपीसी में बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवाए हैं टाइपिंग के बदौलत, और हम गौरव सर से जानने चाहेंगे कि टाइपिंग का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए स्टूडेंट को अभी से क्या करना चाहिए और कितना स्पीड बना के रखना चाहिए कि टाइपिंग में उनका किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सर, एनटीपीसी के बारे में, टाइपिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि देखिए, अभी आपको ये राकेश कुमार कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई दिए, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि इनका मकसद यही है कि मेरा तो बहुत जगह रिजल्ट हुआ, भले फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया, लेकिन आज के समय में इनका देखिए टेक्नीशियन में फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है, इनके साथ देखिए फिर एएलपी में भी इनका देखिए हुआ है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताए कि हम अब टेक्नीशियन छोड़ के अब हम दूसरा एग्जाम हम कसम खाएं कि नहीं देंगे, क्योंकि वो सीट पे यदि किसी और बच्चा का होता है तो कितना खुशी है ये आदमी बता भी नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अरे इसमें भी दे देते हैं, उसमें भी दे देते हैं, एएलपी दे दिए, उधर ग्रुप डी भी दे दिए, लेकिन आदमी तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा जी। जी जी। समझ गए ना, ये सबसे बड़ा चीज आदमी का मान्यता होना चाहिए कि हर एग्जाम दे, लेकिन हाँ फाइनल जब सिलेक्शन हो जाए तो दूसरा के सीट को नहीं डिस्टर्ब करना। सही बात है, अपने हिस्सा का खाना खाइए, दूसरे के खाना को बर्बाद मत कीजिए, ताकि उसका पेट भूखा न रह जाए। बहुत अच्छा इनका सोच है सर। बहुत हमको ये बहुत खुशी हुआ। और सर, टाइपिंग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? टाइपिंग कितना मंथ में अगर लड़का भी प्रैक्टिस करे तो बिहार एसएससी जैसे एग्जाम और एनटीपीसी में सर अपना धमाल मचा सकें? देखिए, सबसे पहली बात, ये अभी राकेश कुमार पिछले एनटीपीसी वाले बैच में 19 वाले बैच में यहाँ भी टाइपिंग किए, इनका टाइपिंग कंप्लीट भी किए, लेकिन बेचारा इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन वो डरे नहीं, मेहनत किए, ताकि इनका फिर से इनका आरआरबी आपको मुंबई बोर्ड में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन पिछले बार भी टाइपिंग टेस्ट दिए यहाँ से। इसके बाद आपको जो एनटीपीसी की जो बात करते हैं, चाहे बिहार एसएससी की बात करते हैं, चाहे आपको एसएससी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात देखिए चलती एनटीपीसी, क्योंकि देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लेने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपको फॉर्म भरा है, इसका आपको अप्रैल नहीं, आपको मई में एग्जाम कन्फर्म ले लेगी एनटीपीसी, अप्रैल ले लेगी। इसके बाद आपको मेंस लेगा 2 महीना 3 महीना जो भी आपको समय, उस बीच में आपको ब्रेक दे, उसके बाद फिर आपको टाइपिंग जो लेगा। तो एनटीपीसी में आपको टाइपिंग जो स्पीड है, इसका आपको 30 का स्पीड मांगता है। सर, उसमें कोई एक लैंग्वेज रहेगा या दोनों में से कोई? देखिए, उसमें से ऑप्शन रहता है 2 ठा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपको हिंदी देना है तो इंग्लिश देना। लेकिन जनरली जितने भी कैंडिडेट एनटीपीसी के हैं, सब इंग्लिश ही कैंडिडेट देते हैं। इंग्लिश में आपको 30 का स्पीड रहता है। इसके बाद एरर 5%, इसके बाद आपको जो वर्ड जो रहता है 300 वर्ड आपको रहेगा। इसमें आपको 30 का स्पीड क्वालिफाइंग रहता है, आपको 5% एरर आपको माफ करता है। और कितने मिनट का टेस्ट रहेगा सर? ये आपको राइट 10 मिनट का रहेगा, लेकिन हिंदी में वही आपको 10 मिनट
25 का स्पीड रहता है और आपको उसमें भी 5% एरर माफ करता है। और मैटर वगैरह सर कैसा उसमें रहेगा? कंटेंट बहुत इजी रहता है जी, समझ गए, आराम से जिसे हो जाएगा। हर लॉलीपॉप रहता है, उसी लेवल के समझ यहाँ पे गए आप ना? प्रैक्टिस करवाते हैं हाँ क्या? एकदम, अभी जितना भी सिस्टम है ना, सब मशीन में इसका सब अपडेटेड वर्जन है। इसके बाद सब प्रीवियस कंटेंट रहता है, जो भी सब अपना एप्लीकेशन में हम लोग कंटेंट डाल रखे रखते हैं और उसी से हम लोग डेली टेस्ट लगाते हैं, समझ गए? तो अभी से सर जो स्टूडेंट अगर एनटीपीसी और बिहार एसएससी में अपना टाइपिंग में अगर दबदबा बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए सर अभी कम समय में? हम कहेंगे ज्यादा नहीं, 1 घंटा आप लोग अभी से समय दीजिए, काफी है। थोड़ा थोड़ा ही यदि 1 घंटा यदि समय देते हैं तब कभी बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आप अभी समय नहीं देते हैं तो पता चलता है बहुत सारा लड़का क्या है जानते क्या करता है, जैसे अभी प्री दे दिया, मेंस दे दिया, उसके बाद उसका जब मेंस का रिजल्ट जब हो जाता है तो पूरा तो माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है कि अब हमको टाइपिंग देना है, तो उस टाइम समय ज्यादा रहता ना है, 1 महीना 1.5 महीना मात्र समय देता है। अब बताइए 1.5 महीना में टाइपिंग सही तरीके से नहीं मार पाता है, यदि उस टाइम यदि मारेगा लड़का तो काफी प्रेशर रहता है, समय कम रहता है, उस टाइम में बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ जाता है टाइपिंग पे, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा मारना पड़ता है। लेकिन अभी से यदि आप मारेंगे तो मात्र आप 1 घंटा भी समय देंगे, 1 घंटा काफी है। और इसके अलावा सर वहाँ का टाइपिंग जो प्रैक्टिस होता है उसका कौन सा कीबोर्ड रहता है, कैसा कीबोर्ड रहता है? ये भी बहुत सारा स्टूडेंट को टाइपिंग स्पीड बढ़ाने बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, टाइप कीबोर्ड अच्छा नहीं रहने के कारण। देखिए कीबोर्ड की रोल रही तो कीबोर्ड देखिए मेरे पास सभी कीबोर्ड है, जैसे कि अभी देखिए बहुत जगह आईओन डिजिटल टीसीएस में एसर लगा हुआ है और बहुत जगह आपको लॉगिटेक भी है, लेकिन कुछ कुछ सेंटर ऐसा है जहाँ कुछ कुछ बहुत कम परसेंटेज में प्रोडक्ट हो गया, ये सब आपको कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ज्यादातर लॉगिटेक और एसर का है ब्रांड हर जगह आपको है। यानी इस पर अभी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ एकदम, जो कि अपने क्लास में अभी देखिए सारा कीबोर्ड लॉगिटेक है, टोटल एसर है, कुछ कुछ आगे में प्रोडक्ट का भी लगा हुआ लेकिन बहुत कम मात्रा में है। मतलब जितना भी हम लोग टेस्ट लेते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं सारा मेरा लॉगिटेक है और एसर का कीबोर्ड पे डेली मेरा टेस्ट चलता है। तो देख सकते हैं गौरव सर कह रहे हैं कि अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्जाम के समय आपको बहुत कम समय मिलता है, 1 महीना में आप 30-35 का स्पीड नहीं बना सकते, इसीलिए अभी से आपको ज्वाइन करना चाहिए और लॉगिटेक और एसर कीबोर्ड पर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लगभग एग्जाम में आपको एसर और लॉगिटेक पर ही आपका एग्जाम टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो इसके अलावा सर और भी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में आप? देखिए हम तो कहेंगे इसे एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे थे एनटीपीसी के बारे में, लेकिन और देखिए अभी आपको अपने स्टेट में बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल वाले, ये देखिए फॉर्म भरवाया था बिहार सरकार 2022 में, 2022 में फॉर्म भरवाया था बिहार सरकार, बताइए अभी तक इसका कोई एग्जाम का डेट नहीं दिया है। लेकिन हम लोग को विश्वास है कि इलेक्शन के पहले इसका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हम यही कहेंगे आप लोगों को, समय कम है, 4-5 महीना वक्त है, एग्जाम का डेट दे देता है बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल तो आपको तुरंत पीटी ले लेगा, पीटी के 1 महीने के बाद आपको मेंस भी ले लेगा और मेंस के बाद उसका रिजल्ट क्लियर करके आपको तुरंत टाइपिंग भी ले लेगा। तो टाइपिंग में फिर देखिए बिहार है, यहाँ आपको दोनों टाइपिंग देना नेसेसरी है, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे लेगा, इसके बाद 30 का स्पीड है और इंग्लिश में आपको है इसमें 35 का स्पीड है। अब बताइए 35 का स्पीड लाना और 30 का स्पीड लाना 2-3 महीना में काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर यदि कोई स्टूडेंट अभी नहीं मारेंगे तो बिहार एसएससी फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ज्यादा नहीं, 1 घंटा अभी से कोई भी टाइम, एनीबडी जो टाइम आपको मिलता है उसी टाइम में आइए, 1 घंटा सिर्फ क्लास कर लीजिए टाइपिंग में और आपका बिहार एसएससी आपका उधर प्री मेंस आपका क्लियर हुआ तो टाइपिंग आपको फाइनल सिलेक्शन आपको दे देगा। तो जैसा कि सर भी बता रहे थे कि अभी से तैयारी करना, और मेरे साथ राकेश कुमार जी हैं जो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है ग्रेड 3rd में और रेलवे एलपी में नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे अभी जो वैकेंसी है उसी को फोकस करें और तैयारी करें, सफलता मिलेगी, सफलता मिलती है बट एक न एक दिन जरूर मिलती है। हार्ड लेबर नेवर गो जिन वैन, आप कठिन परिश्रम कीजिएगा, सफलता मिलेगी, ये मेरी कामना है। तो देख सकते हैं कि राकेश जी बताया कि जिनका भी एग्जाम एनटीपीसी का है ग्रुप डी का, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिनका इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है। तो पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी गौरव टाइपिंग में टाइपिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना स्पीड अच्छा बनाना चाहते हैं तो गौरव टाइपिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना सलाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।